हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। सो गैस आज की वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 10th एनआईएस होम साइंस जो है हमारा, जिसका कोड आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो 216 है। सो उसके सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज। हर एक वीडियो के थ्रू हर एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर के अंदर गाइस बेसिकली मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर जिनको आप टॉपिक्स भी कह सकते हैं उस चैप्टर के। सो गाइस सबसे पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, अध्याय नंबर 1 की, जिसका नाम है गृह विज्ञान क्या है। सो गाइस काफ़ी सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 10th एनआईएस वाले बच्चों के लिए होम साइंस का सिलेबस स्टार्ट करिए। तो मैंने सोचा भाई क्यों नहीं, चलिए होम साइंस का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ये जो भी मैं आपको पर वीडियो में हर एक चैप्टर का बताने वाली हूँ, पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। कुछ लिमिटेड आपको टॉपिक्स बताऊंगी, नोट्स के तौर पर आप उनको ले सकते हैं। और उस चैप्टर के अंदर से जो केवल आपको मैं बताने वाली हूँ, केवल वही प्रिपेयर करिए, उससे बाहर बिलीव में आपका कुछ भी नहीं आने वाला। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो एनआईएस से लेकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सही और सटीक जानकारी के लिए, इसके अलावा आपके डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, होम साइंस, आपका जो है पेंटिंग हुआ, इन सभी के एकदम बढ़िया तरीके से सिलेबस के लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम अपने चैनल के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। घर बैठे बिना कोचिंग के आप तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक एक वीडियो करके जो है आपका डिफरेंट सिलेबस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो यहाँ पर लिया है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है गाइज। चैप्टर का नाम है आपका कि गृह विज्ञान क्या है। चलिए गृह विज्ञान क्या है ये देख लेते हैं। सो गाइज देखिए, गृह विज्ञान क्या है, पहला ही आपका टॉपिक ये है कि गृह विज्ञान क्या है। सो गाइज आप देख सकते हैं, सिंपल हिंदी में आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में आप इसको लिख लीजिएगा कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन के पश्चात बच्चों तथा बुजुर्गों सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक संप्रेषण करने की क्षमता विकसित करने में ये सहायक होता है, जो कि सौहार्दपूर्ण अंतर व्यक्तिगत संबंधों को स्थापित करने और सुखमय और शांतिमय जीवन बिताने के लिए ना केवल आवश्यक है बल्कि अपने आप में एक उत्तम कला है। मतलब गृह विज्ञान पढ़ के आप अपने परिवार को अच्छी प्रकार से किस तरीके से चला सकते हैं, व्यक्तिगत संबंधों को किस तरीके से और मजबूत कर सकते हैं, प्यार और मोहब्बत से किस तरीके से आप रह सकते हैं, और एक शांतिमय और सुखमय जीवन किस तरीके से जी सकते हैं, सभी को मिलाकर ये सभी चीज़ें कहाँ पर आप सीखते हैं, गृह विज्ञान के अंतर्गत। तो ये तो हो गया गाइस हमारा पहला जो पॉइंट है, पहला जो नोट्स टॉपिक ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर गाइस आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर के भी गृह विज्ञान का अर्थ बता दो, तो देखिए उसमें आपको क्या करना है। गृह विज्ञान से आशय है, आशय का मतलब गृह विज्ञान का मतलब है कि यहाँ से देखिए गाइस आप लिखोगे उपलब्ध संसाधनों के प्रभावशाली प्रबंधन की कला तथा एक ऐसा विज्ञान है जो घर को स्वस्थ और आनंद में बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर एक सफल करियर या फिर मतलब अथवा व्यवसाय के चुनाव में आपकी सहायता करता है। तो मतलब गृह विज्ञान ना केवल आपको अच्छे से जिंदगी को जीना सिखाता है, बल्कि अगर आपको अच्छे व्यवसाय का चुनाव करना है तो वो सारी चीज़ें भी आपको गृह विज्ञान के अंदर सीखने को मिलती हैं। तो चलिए गृह विज्ञान क्या है और गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। गाइस कीप स्टडी इन पाई स्टडी, यूट्यूब पर हमारा चैनल है ये पाई स्टडी सर्कल नाम का। सो गाइस मस्ट विजिट करिएगा, काफ़ी सारे एनएस से लेकर रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। गाइस इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी है तो इंग्लिश की भी लगभग ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस, और हिंदी का भी और पेंटिंग का भी हमने अपने चैनल के थ्रू पूरा करवा रखा है। तो आप डिफरेंट प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 10th एनआईएस हिंदी सिलेबस और 10th एनआईएस इंग्लिश सिलेबस, ये सभी मिल जाएंगी। और गाइस इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, सो इंग्लिश के लिए हमने एक नया चैनल गाइस स्टार्ट किया है। केवल वहाँ पर इंग्लिश ही सीखने को मिलती है, इंग्लिश का सिलेबस आप लोग वहाँ पर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश। सो गाइस लर्न इंग्लिश चैनल ये केवल इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ही हमने बनाया है। सो जैसे आप हमारे इस चैनल को पाई स्टडी सर्कल को प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सो इंग्लिश रिलेटेड अपने कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए आप लर्न इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो एक बार प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो ये एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे कि जैसे आप इस चैनल को प्यार कर रहे हैं, आप लर्न इंग्लिश चैनल को भी इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा, आपको चेक कर लीजिएगा। सो गाइस अगला जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि गृह विज्ञान कला है या विज्ञान है या फिर दोनों का मिश्रण है। तो ये देख लेते हैं कि गृह विज्ञान आखिर है क्या।
सो छात्रों के लिए इसकी व्याख्या करना कठिन हो जाता है। मतलब छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर गृह विज्ञान है क्या, कला है या विज्ञान है, या फिर अगर ये दोनों है तो दोनों हो कैसे सकता है। किंतु एक उदाहरण से इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण क्या है कि गृह विज्ञान आपको एक मानव शरीर के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों और उनके विभिन्न कार्यों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी अगर गृह विज्ञान को विज्ञान की नज़र से देखें तो मान लो हमारा मानव शरीर है, तो उसके लिए किन पोषक तत्वों की जरूरत है, क्या क्या कार्य हैं, ये सारे ज्ञान आपको कहाँ मिलेंगे, गृह विज्ञान के अंतर्गत। तो इस तरीके से इसको क्या कहा जा सकता है, विज्ञान कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब विभिन्न कार्यों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, जब गृह विज्ञान क्या करता है, जब ये विभिन्न कार्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाता है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इसको गृह विज्ञान को हम फिर इस तरीके से एक जो है मतलब विज्ञान भी कह सकते हैं। गृह विज्ञान से इस तरीके से संबंधित भी हो सकता है। सो गाइस, इस तरीके से यह एक विज्ञान है। लेकिन जब आप इन आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न व्यंजनों का चयन करते हैं तथा उन्हें आकर्षित रूप से अपने परिवार के समक्ष परोसते हैं तो और उन्हें अच्छा भोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक गाइस कला भी हो गई। इस तरीके से गृह विज्ञान को एक कला के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं कि गृह विज्ञान ना केवल विज्ञान है, एक कला भी है। यह विज्ञान अपने विषय वस्तु के महत्वपूर्ण भाग को विशुद्ध विज्ञान से प्राप्त करता है, जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और स्वच्छता। यह मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामुदायिक विकास, संप्रेषण, मीडिया और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से भी विषय वस्तु प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज ये जो है गृह विज्ञान, यह एक अंतर क्षेत्रीय विषय है। बहुत सारे विषय अपने आप में जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो विज्ञान तथा कला दोनों के ही पाठ्यक्रम से ऊर्जा प्राप्त करता है। सो गाइस, इस तरीके से हम कह सकते हैं तो कि गृह विज्ञान ना तो एक विज्ञान है केवल और ना ही एक कला है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का ही मिला जुला रूप है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हैं, अदरवाइज हैंड टू हैंड आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है गाइस, वो है रोजगार किसे कहते हैं। तो जब हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई कार्य करते हैं और उससे हमें आय प्राप्त होती है, सो गाइस उसे क्या कहा जाता है, रोजगार। मतलब जिंदगी जीने के लिए जब हम कोई काम करते हैं ना, खाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, तो उस कमाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है गाइस, रोजगार कहा जाता है। अब रोजगार के टाइप सुन लो। रोजगार गाइस हैं दो प्रकार के, दो तरीके के रोजगार होते हैं, वो मैं आपको दिखा दूं। मतलब गाइस अगर आपसे केवल ये पूछ लिया जाए रोजगार किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, और अगर आपसे इसके टाइप पूछ लिया जाए तो मैं आपको टाइप भी दिखा देती हूँ। तो गाइस दो तरीके के हमारे रोजगार होते हैं, पहला है वेतन रोजगार और दूसरा है स्वरोजगार। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले आपसे एक चीज़ कहनी है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली गाइस अपना जो है फीडबैक मेरे साथ शेयर करेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। वेतन रोजगार और स्वरोजगार ये होता क्या है दोनों। पहले वेतन रोजगार किसको कहते हैं। वेतन रोजगार का मतलब ये है कि जब आप किसी दूसरे के लिए कोई काम करते हैं, मतलब काम तो आप करते हैं लेकिन दूसरे के लिए करते हैं, और अपनी सेवा के बदले में, अपने इस काम के बदले में वेतन प्राप्त करते हैं, आपको इनकम होती है, तो उसे रोजगार कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, शोरूम में या फिर स्टाफ में काम करना। अब गाइस दूसरा है स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब, स्व का मतलब होता है खुद, खुद का मतलब अपना, यानी जब आप अपना कोई रोजगार करते हैं, ऐसा काम जो आप किसी के अधीन ना करके, किसी के पास जाकर ना करके खुद करते हैं, स्वयं करते हैं और बदले में धन अर्जित करते हैं, तो उसे स्वरोजगार कहा जाता है। मतलब वेतन में आप काम करते हैं और स्वरोजगार में भी आप काम करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि वेतन के आप किसी और के पास जाकर काम करते हैं और वेतन वहाँ से आपको मिलता है, जबकि स्वरोजगार का मतलब है कि खुद का अपना कोई काम होना और वहाँ से आपकी इनकम होना, तो उसको स्वरोजगार कहा जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। गाइस अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि भी गृह विज्ञान का क्षेत्र बता दो। सामान्य तो लोग ये मानते हैं कि गृह विज्ञान का क्षेत्र गृह व्यवस्था, मतलब घर की व्यवस्था कर लो, घर की देखभाल, बच्चों का पालना पोसना, भोजन बनाना, केवल यहीं तक लिमिटेड होता है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक है, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, परिवार का पालन पोषण, खाना, ये सभी होता है गृह विज्ञान के अंतर्गत। इसलिए गृह विज्ञान लड़कियों के पढ़ने वाला विषय होता है। ऐसा माना जाता है कि केवल गृह विज्ञान लड़कियों के पढ़ने वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल कैसे है, विपरीत है, इसके उल्टी है।
वास्तव में गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न पक्षों का ज्ञान देने के साथ साथ उनके व्यावसायिक क्षेत्रों का भी प्राथमिक जो ज्ञान है वो देता है। मतलब खाना पकाने के अलावा जो गृह विज्ञान होता है, घर के कामों के अलावा जो विभिन्न जो पक्षों का ज्ञान है, व्यावसायिक स्पेशली अगर हम कह लें, यानी रोजगार से संबंधित ज्ञान जो है वो भी गृह विज्ञान के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इस ज्ञान को उच्च स्तर पर प्राप्त करके व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। मतलब आप अच्छे से अच्छा रोजगार और नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं गृह विज्ञान को पढ़ के। ठीक है, तो गाइज कुछ इस तरीके से ये हमने जाना है यहाँ से यहाँ तक कि गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स, अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, काफ़ी लिमिटेड ही चीज़ें बस पहले चैप्टर से आती हैं। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, गृह विज्ञान किसको कहते हैं, गृह विज्ञान कला है या फिर विज्ञान है, और गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है। सो कुछ इस तरीके से आपका ये पॉइंट भी, ये वाला जो टॉपिक है वो भी यहाँ फिनिश होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। सो गाइज अगला जो हमारा पॉइंट है ना, मतलब अगला जो हमारा टॉपिक है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है वो है गृह विज्ञान पढ़ना ज़रूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो गृह विज्ञान पढ़ना महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि के आगे देखते हैं। पॉइंट्स के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है। पहला पॉइंट क्या है कि गृह विज्ञान के अनेक क्षेत्रों की पढ़ाई करने के पश्चात हम अपने संसाधनों का अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। मान लो हमने गृह विज्ञान पढ़ा तो हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, कम पैसे हैं या जो भी हमारे पास साधन है जिंदगी जीने के लिए, उनको हम सही तरीके से यूज़ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा कि भाई गृह विज्ञान इसलिए ज़रूरी है। दूसरा यह है, गृह विज्ञान से हमें अपने परिवार के सदस्यों में अपनी क्षमताओं के उपयोग से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर आर्थिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। मतलब परिवार के लोगों का लालन पालन कैसे करना है और उनकी क्षमताओं को किस तरीके से उपयोग करना है और अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार करना है, वो सभी भी हम गृह विज्ञान के अंदर सीख लेते हैं। तीसरा क्या इंपॉर्टेंस है गृह विज्ञान की, कि गृह विज्ञान संसाधनों की समस्याओं का आसानी से हल करा सकता है। ठीक है, अगला जो गाइस हमारा पॉइंट है वो है कि गृह विज्ञान से हम अपने घर और जीवन में अच्छा विकास कर सकते हैं। घर पे भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और जीवन में अच्छा विकास भी हम लोग कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, गृह विज्ञान का ज्ञान मनुष्य के अंदर वैज्ञानिक ज्ञान पैदा करता है। घर गृहस्थी जो हमें चलानी पड़ती है उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको अच्छे से निभाने की हमारे अंदर क्षमता प्रदान करता है। तो कुछ इस तरीके से ये एक ऐसा विषय है, गृह विज्ञान जो है गाइज वो एक ऐसा विषय है जो साहस के साथ साथ साहस भी देता है हमें, और भावी चुनौतियों का, आने वाली ज़िंदगी, भावी का मतलब आने वाली ज़िंदगी में जो हमें चुनौतियों को देखनी पड़ती हैं, चुनौतियां उनका सामना करने के लिए भी हमें तैयार करता है। सो गाइज कुछ इस तरीके से केवल यही लिमिटेड गिने चुने पॉइंट्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो गाइस टीएमए के सॉल्यूशंस भी हम लोग डेली प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। अगर आपने एडमिशन ले रखा है अप्रैल 2021 में या फिर अक्टूबर 2021 में, सो सभी बच्चों के लिए टीएमए के सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियोज़ के थ्रू। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सभी टीएमए के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश के, हिंदी के, पेंटिंग और जी आपका काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस हम 10th एनआईएस वाले बच्चों का करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छे वहाँ पर रेस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए और आपको वहाँ पर आपके काम की वीडियोस, आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर जो है वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। और गाइस इसके अलावा इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे नए चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वहाँ पर गाइज आपको बहुत अच्छी और यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगी। इंग्लिश का सिलेबस भी आप घर बैठे कंप्लीट इस तरीके से कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब दूसरे चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड बाय।